बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सीट शेयरिंग पर एनडीए में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। पटना सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की आज मीटिंग होने जा रही है। चिराग पासवान ने पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। महागठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है। सीएम से पहले डिप्टी सीएम पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी को सीएम पेज घोषित करने पर कांग्रेस राजी नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की टेंशन इस कदर घर कर गई है कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से लेकर विपक्षी महागठबंधन तक घटक दलों के बीच तकरार जारी है। एनडीए में चिराग और मांझी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। आज चिराग पासवान ने भी पटना में अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद अब चिराग बीजेपी से सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे। तो इधर महागठबंधन में भी मुकेश सहनी और लेफ्ट के साथ मान मनोबल का भी दौर लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है और सीट शेयरिंग पर एनडीए में भी लगातार खींचतान जारी है। आज चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी के साथ पटना में इमरजेंसी बैठक बुलाई है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सहमत नजर नहीं आ रही है। तो महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी लगातार पेच फंसा हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस चुका है। पारा हाई नजर आ रहा है। सत्ताधारी गठबंधन अगर एनडीए से लेकर विपक्षी महागठबंधन घटक दलों के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रही है। एनडीए में चिराग और मांझी ने भी लगातार सियासी पारा हाई करके रखा है। आज चिराग पासवान ने पटना में अपनी पार्टी के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लगातार बात सामने आई है कि चिराग पासवान 30 सीटों की मांग कर रहे हैं और अब इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग पटना में एक बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, लेकिन नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद चिराग बीजेपी से भी सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे। अपनी पार्टी के साथ अगर इमरजेंसी मीटिंग है और इमरजेंसी मीटिंग के बाद बीजेपी से भी सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान आज बात करेंगे। तो इधर महागठबंधन में भी मुकेश सहनी और लेफ्ट के साथ दौर लगातार जारी है। तो ऐसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बिहार से संवाददाता सौरभ तिवारी और मीनाक्षी श्रीयान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सौरभ, आज चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या संकेत है इस इमरजेंसी मीटिंग में, क्या कुछ हो सकता है, क्या अपडेट? जी देखिए शिवांगी, बता दूं आपको कि जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मंगल पांडे, कल उनसे देर रात में जो चिराग पासवान हैं उनसे मुलाकात हुई है और 40 मिनट की मुलाकात हुई है। और ये खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान दिल्ली लौट गए हैं। अब जो आज 10 बजे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक की जो हम कह सकते हैं कि जो सांसद हैं वो इस बैठक में अरुण भारती वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब ये कहा गया है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय वो चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और देखिए वहीं पर जन स्वराज पार्टी है वो आज अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। ऐसे दोनों पार्टियों के सूत्रों के सोर्स से जानकारी मिल रही है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कल 4 घंटे के करीब पटना के बीजेपी मुख्यालय में कल उनकी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। कई नामों का चर्चा है उस नामों को चर्चा तय किया गया है और करीब बताया जा रहा है कि जो 74 विधायक हैं तो 60 विधायकों को टिकट दिया जाएगा। कम से कम 1 दर्जन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सौरभ, अगर चिराग पासवान की आज बैठक की बात की जा रही है तो ये बैठक कितनी देर में शुरू होगी, इसको लेकर क्या अपडेट है, या बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? जी देखिए, अभी कुछ ही देर में चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, उसका जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पटना में जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर जो उनकी बैठक है वो बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अरुण भारती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से चिराग पासवान की बात की जाए, जीतन राम मांझी की बात की जाए, और कल देखा होगा आपने जीतन राम मांझी ने जो ट्वीट किया था कि जो शायरी लिखा था एक कविता लिखी थी इन्होंने कि मुझे 15 सीटों की जिस तरह से उन्होंने बात की थी, अगर 15 सीटें नहीं मिलती हैं उनको तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।
उन्होंने बीजेपी के हाईकमान से पूछा कि क्या आप मुझे ऐसे ही अपमानित होते हुए देखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी चाहती है कि अपना ज़्यादा अधिक से अधिक प्रतिशत जो पॉलिटिक्स है वो दिखाए और उनको अधिक से अधिक सीटें मिल सके। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, दो बड़ी ऐसी पार्टियां हैं, दोनों में कोई ऐसा पेच सामने नहीं आया है। लेकिन जो छोटी पार्टियां, खासतौर चिराग पासवान की बात की जाए, जीतन राम मांझी की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, अभी तक उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ऐसे कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। लेकिन लगातार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो जेडीयू है, बीजेपी है, दोनों 100 से ऊपर सीटें चुनाव लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि 25 सीटें चिराग पासवान को दिया जाएगा। बिल्कुल, और आज बीजेपी से भी बात करने वाले चिराग पासवान, हालांकि ये सब देखना होगा। बिहार से संवाददाता मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाया जा रहा है। आरजेडी कह रही है कि मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव हैं, मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री का यही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस उनके चेहरे पर सहमति नहीं जता रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें पार्टियों की, तो पार्टियों में जो है थोड़ा सामंजस्य नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रहा है कि मेरा पार्टी से जो है, मेरी पार्टी से मुख्यमंत्री होना चाहिए, और तेजस्वी यादव तो दावेदारी कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम जनता की बात करें तो जनता जो है वो तेजस्वी यादव को जो है विपक्ष से चाहती है, क्योंकि जब हमने फील्ड ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता से बातचीत की तो कई लोग थे जो एनडीए को सपोर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ लोग जो विपक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वो सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी से यहाँ पर कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा, या कांग्रेस के किसी भी नेता का जो है जनता ने नाम नहीं लिया है। तो देखा जाएगा कि जनता किसको चाहती है, उसको उसके साथ ही जो है वो मुख्यमंत्री का जो है वो चेहरा उतारा जाएगा, क्योंकि जनता यहाँ पर तेजस्वी यादव को एक बार आजमाना चाहती है। उन लोगों का कहना था कि तेजस्वी यादव आएंगे तो लालू के राज में जो जंगल राज हुआ था, उन्हें उम्मीद है कि वो नहीं होगा। तेजस्वी यादव आएंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा और बहुत सारी जो परेशानी है उनका समाधान मिलेगा। तो यहाँ पर किसी ने भी जो है कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया कि उन्हें उस नेता के, कांग्रेस के किसी भी नेता पर भरोसा है। वो सिर्फ अगर वोट देगी विपक्ष को तो तेजस्वी यादव के नाम पर ही यहाँ पर वोट मिलने वाला है विपक्ष को। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी और सौरभ, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।